का मामला आ रहा है, उसमें धांधलियों का मामला आ रहा है, क्या है पूरा? 4 साल हो गए मंडी बने हुए, लेकिन अभी तक दुकानों का आवंटन आड़तियों को नहीं किया गया, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कौन मांग रहा है ये सुविधा शुल्क? हमारे कानों तक इतनी मर्म स्पर्शी आवाज पहुंचती है। ये किस प्रकार का नाटक चल रहा है? जो आड़ती अगर 20 ट्राली अनाज रुद्रपुर की मंडी में आ जाए, वर्तमान जो बाजार के अंदर मंडी है, तो पूरी मंडी जाम हो जाती है। उस जाम से निजात दिलाने के लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की सारे किसानों की फसल उपज लेने के लिए एक बहुत बड़ी मंडी बनकर तैयार है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि 4 साल से ये मंडी की दुकानों का आवंटन क्यों नहीं हो पा रहा, जिससे उसका आवंटन होने के बाद वो पूरा क्षेत्र लहलहाएगा। बड़ी मुश्किल से भूमि का हस्तांतरण, एएनजा स्कूल की भूमि का हस्तांतरण गवर्नमेंट लेवल पर हम लोगों ने करवाया। बड़ी मुश्किल से मंडी बनवाई। उस काल खंड की प्रबंध निदेशक निधि यादव जी ने हमको विधिवत रूप से बुलाया था, उसका भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया, मंडी बनकर तैयार हो गई है। आज मंडी फिर से जीर्ण अवस्था में जा रही है। घास फूस उगाई है, जंगल राज हो गया, वहां पर नशेड़ियों का अड्डा हो गया है। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, मंडी परिषद और मंडी समिति के अधिकारियों के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही। आक्रमणता, आलस्यपन निरंतर उत्तराखंड के खजाने पर डाका मार रहा है। जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की उपज वहां पर आएगी तो भारी मात्रा में टैक्सेस मिलेंगे और वहां दुकानों का भारी मात्रा में किराया मिलेगा, अन्य कारों का भी लाभ होगा, जिससे उत्तराखंड का रेवेन्यू बढ़ेगा। सर, क्या कारण है कि जो ये दुकानें अलाट नहीं हो रही? जो मेरी जानकारी में आ रहा है, सुविधा शुल्क मांगा जा रहा है। पहले 15 लाख, फिर 12 लाख, फिर 10 लाख, फिर 8 लाख, फिर 6 लाख, 4 लाख, इस प्रकार से पैसे की उगाही करने का प्रयास चल रहा है। जब गदरपुर मंडी में निःशुल्क दुकानें मिल गई, किच्छा, बाजपुर, सितारगंज, देहरादून, हल्द्वानी, सारी मंडियों में दुकानें निःशुल्क मिली है। आप उसका किराया लीजिए ना और अन्य टैक्सेस लीजिए उपज पर। आप खजाना नहीं बढ़ा रहे हैं, अपनी जेब बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ बड़ा आंदोलन का सूत्रपात हो रहा है। और मैं, अगर इस समस्या का समाधान ना हुआ, उन आड़तियों को, गल्ला व्यवसायियों को, अगर मंडी परिषद के ब्लॉकेज, दुकानों के ब्लॉकेज बने हुए 2-2, 3-3 दुकानों के, वो अगर आड़तियों को नहीं मिले और मंडी वहां संचालित ना हुई और रुद्रपुर के बाजार को जाम से निजात ना मिली, तो मैं मंडी परिषद के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठूंगा।